नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार राघव स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अपने YouTube चैनल YS राघव क्लासेस के माध्यम से हमने यहाँ रीजनिंग का सीरीज स्टार्ट की है और रीजनिंग का जो एक टॉपिक जो चल रहा था आपका क्लॉक टॉपिक, वो आपका मूव कर रहा था यहाँ, और उसमें ऑलरेडी 3 पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। और आज मैं यहाँ क्लॉक के पार्ट 4 की बात करने आया हूँ, और जिसमें हम बात करेंगे, जैसे कि क्लॉक के पार्ट 1 में हमने बात की थी जिसमें हमें टाइम से एंगल निकलवा रहा था, और दूसरे में भी हमने उससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स देखी थी। इसमें जो आपका पार्ट 3 हमने कर रहा था उसमें हमने बात की थी जिसमें हमने एंगल से और टाइम निकालने की बात की थी। आज हम बात करेंगे यहाँ एंगल से टाइम निकालने के ही सेकंड पार्ट की, और देखते हैं कि क्लॉक का जो पार्ट 4 है वो क्या कहता है। जैसा कि आपको पता है, आपने जो 3 वीडियो में देखा ही होगा कि हम यहां जब भी एंगल से, मतलब फ्रॉम टाइम की हम बात कर रहे थे, तो मतलब कोण से समय निकालना, तो उसमें हम बात कर चुके थे कि 90 डिग्री एंगल अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया है तो उसके बेसिस पर टाइम कैसे निकाला जाता है। दूसरी एक चीज और, जैसे कि यहां हमने एक चीज और देखी थी कि जो आपके 1 आवर के टाइम पीरियड में 90 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनता था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं यहां बता देता हूं कि जो 90 डिग्री का जो टाइम पीरियड है वो बनता है आपका कितने बार, 2 बार, 2 टाइम्स, 180 डिग्री 1 टाइम्स और 0 डिग्री 1 टाइम्स। अगर इसी को हम 12 आवर में देखते थे तो ये हो जाता था, जैसे 12 इंटू 2 24 होना चाहिए, लेकिन होता है ये 22 टाइम्स, और ये 11 टाइम्स, एंड ये हो जाएगा 11 टाइम्स। और अगर इसको 24 आवर मतलब 1 डे में अगर देखें हम, तो यही बढ़कर हो जाता है कितना, 44 टाइम्स, और ये हो जाएगा कितना, 22 टाइम्स, और ये भी 22 टाइम्स। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे, 90 डिग्री की हम बात पहले ही कर चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे 180 डिग्री और 0 डिग्री के बारे में। बस बने रहिए और पेशेंस रखकर वीडियो को देखते रहिए। उम्मीद है आप इससे कुछ सीखकर अपने आप को बेहतर कर सकें अपने एग्जाम में। तो चलिए जरा देखते हैं कि चीजें क्या हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी लिखवाया था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो चलिए देखते हैं फटाफट। जैसे कि क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन कहता है एट व्हाट टाइम and how many times between minute hand and hour hand the 180 degree angle will be between, मैं टाइम ले लेता हूं यहां 5 to 6 o'clock। अगर हिंदी में बात करें इसी के बारे में, तो हिंदी में लिखा रहता है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में
किस समय पर और कितनी बार मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे से एक 180 अंश के कोण पर होंगे। जैसे कि ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन में हमें 180 अंश का जो कोण दे रखा है, 180 अंश का जो एंगल हमें दे रखा है, जो 5 और 6 बजे के बीच में, वो ऐसा कौन सा समय होगा जहां दोनों सुइयां एक दूसरे, मतलब दोनों हैंड, कौन कौन सी, मिनट और आवर हैंड, जैसे कि सपोज करिए ये है आपकी मिनट हैंड और ये है आपकी आवर हैंड, ये दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पर होंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ऐसा कौन सा समय होगा जिस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पर होंगे। तो अगर हम उसकी बात करें तो देखिए, इसको जो करने का तरीका था या इसकी जो ट्रिक थी वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन इसको यहां भी लिख लीजिएगा। जो ट्रिक थी इसकी वो थी मिनट प्लस मिनट डिवाइड बाई 11, मतलब मिनट प्लस मिनट बटे 11। ये आपकी ट्रिक थी। अब जो करने का तरीका था वो क्या था, तो देखिए सबसे पहले यहां हमें क्या चाहिए, मिनट, और ये किस समय के बीच में चाहिए, 5 और 6 बजे के बीच में। वो समय कौन सा हो जहां 180 डिग्री एंगल बन रहा हो। तो हम इसको करने का जो तरीका था उसको अब लेकर चलते हैं। तो फटाफट देखिएगा जरा हम कैसे क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन जैसा कि पिछली वीडियो में भी बताया है मैंने, हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, एक क्लॉक। अब हमने क्लॉक ड्रॉ कर ली है। अब हम यहां से किस समय को उठाते थे जो हमें दे रखा है, जिसके बीच में हमें 180 डिग्री एंगल का समय निकालना है, मिनट और आवर हैंड का। तो हमें जो क्लॉक दे रखी है उस क्लॉक में जो स्टार्टिंग आवर है, जो समय हमें गिवन है वो है 5। तो हम यहां से 5 पर अपने आवर हैंड को रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे कि ये जो आवर हैंड है इस समय 5 पर रिप्रेजेंट है। अब उसके बाद अगर हम बात करें, भाई आवर हैंड हम पहले ही रिप्रेजेंट कर चुके हैं 5 पर, अब हमें रिप्रेजेंट किसको करना है, मिनट हैंड को, मतलब मिनट हैंड को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन अब यहां से क्वेश्चन उठता है कि मिनट हैंड को हमें कहां रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए मिनट हैंड को हमें वहां रिप्रेजेंट करना है जहां एंगल क्या दिखाई दे रहा हो, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री एंगल, मान लो अगर आवर हैंड फिक्स है, आवर हैंड नहीं चल रही है, तो जो मिनट हैंड है वो कहां होगी, इसके जस्ट अपोजिट। तो मिनट हैंड कहां आ जाएगी, यहां। अब आवर हैंड 5 पर, मिनट हैंड 11 पर। अगर मिनट हैंड 11 पर है तो टोटल जो मिनट होंगी वो कितनी होंगी, टोटल मिनट कितनी हो जाएंगी, 11 × 5 = 55। हाँ या ना, क्योंकि अगर 11 पर मिनट एंड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई 55 मिनट हो रही हैं। इतना क्लियर है। अब 55 मिनट हो रही हैं तो अब हमारे पास क्या निकल के आ गई, मिनट, और हमें किस में रखना है, फॉर्मूले में। यहां तक क्लियर है या नहीं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास मिनट निकल कर आ गई, अब इस मिनट को रख दो फॉर्मूले में। तो हम जानते हैं कि ये जो समय है वो क्या है, 5:55, और मिनट को रखना है हमें फॉर्मूले में। तो अगर फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 55 + 55/11। इससे ये कटेगा कितनी बार, 5 बार। अगर ये 5 बार कटेगा तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा कि 55 + 5 60। अब जो समय है वो क्या हो गया, 5:60। या तो एग्जाम में ये लिखा होगा
या एग्जाम में ये लिखा होगा। अब जब भी मिनट 60 होती हैं तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं 60 मिनट का 1 घंटा होता है, कन्वर्ट किस में हो गया, आवर में। तो डेट मीन्स क्या हो गया, 6:0 मतलब 6 बजे 5 और 6 के बीच में दोनों सुइयां मिनट हैंड एंड आवर हैंड एक दूसरे से कहाँ होंगे, 180 अंश के कोण पर होंगे। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको फटाफट नोट करिए और मैं बात करता हूँ फिर दूसरे क्वेश्चन की। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा यहाँ क्वेश्चन की, क्योंकि लैंग्वेज सेम रहती है, बस मैं समय लिखूंगा और जो एंगल चाहिए उसकी हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमारी जो ट्रिक थी वो क्या थी, मिनट प्लस मिनट बटे 11। समय है, क्वेश्चन है हमारा 7 और 8 बजे के बीच में टाइम निकालना है, मतलब समय निकालना है, और एंगल गिवन है, कोण बराबर है 180 का। किस किस के बीच में निकालना है ये आपको पता है, किस किस के बीच में हम निकालते हैं, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में। तो चलिए देखते हैं फटाफट। जैसे कि सीधी सीधी बात है, यहां हम एक क्लॉक बनाएंगे, और अब हम इसको कहां रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग आवर है, और स्टार्टिंग आवर क्या है 7, तो इसको अगर हम 7 पर रिप्रेजेंट करें, किसको, आवर हैंड को, पहले हम आवर हैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एंगल हमें चाहिए क्या, 180 डिग्री का, ठीक, और उसके रिलेटेड क्या चाहिए, टाइम। अब 180 डिग्री, तो डेट मीन्स मिनट हैंड इसके क्या होगी, जस्ट अपोजिट। तो मिनट हैंड कहां चली गई, 1 पर। ये सुन लो, अगर मिनट हैंड 1 पर चली गई तो ये जो समय होता है घड़ी में, उस समय को हम क्या बोलते हैं, कि ये जो समय निकल कर आ रहा है वो समय निकल कर आ रहा है 7:05। क्या निकल के आ गया, 7:05, क्योंकि मिनट हैंड कहाँ है, 1 पर। तो मिनट कितनी हो गई, तो मिनट इज इक्वल टू 1 × 5 इज इक्वल टू 5 मिनट, ये सब जानते हैं। ठीक, समय हमारे पास निकल कर आ गया 7:05। अब हमें इसमें क्या रखना है, मिनट में, क्योंकि फॉर्मूले को एप्लीकेबल केवल करना है। तो हम जानते हैं कि 7, अब इसको 5 + 5/11, ठीक। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये क्या हो जाएगा कि 7:60/11, कैसे, 11, 55 एंड 5 60। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया कि 7:05 सही 5/11। ये जो समय निकल कर आया है, यही समय पर मिनट हैंड एंड आवर हैंड, मतलब मिनट की सुई और घंटे की सुई 7 और 8 बजे के बीच में 180 अंश के कोण पर होंगे। इतना क्लियर है सबको, होप सो समझ में आ गया होगा, ठीक। अब एक चीज और, जैसे कि अगर यहां हम एक क्वेश्चन की और बात करें, जैसे इस समय को हम बदल देते हैं, मान लो
8 से 9। और अब अगर क्वेश्चन को करें तो अब क्वेश्चन वही 180 डिग्री चाहिए। तो अब जो क्वेश्चन में चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, क्लॉक तो वही है लेकिन आवर हैंड इस समय कहां होगी, 8 पर, घंटे की सुई होगी यहां। और मिनट हैंड कहां होगी इस बार, 2 पर, या मिनट हैंड होगी। अगर समय ये होता है घड़ी में, हम कहते हैं कि भाई आवर हैंड कांस्टेंट है, मतलब मान लो नहीं चल रही है, तो इस बार जो समय होगा वो समय क्या हो जाएगा, 8:10। हाँ या ना, समय क्या हो गया, 8:10। निकल के क्या आ गई हमारे पास, मिनट। किस में रख दो, फॉर्मूले में। आप देख रहे हैं कितना जल्दी क्वेश्चन हो रहा है, हमें केवल क्या निकालना है, मिनट। ठीक, तो ये क्या हो गया कि 8:10, मतलब 10 मिनट को हम क्या करेंगे, क्लियर। अगर हम 11 × 10 करें तो क्या हो जाएगा, 110, मतलब 110, और 10 जोड़ दें तो क्या हो गया कि 8:120/11। तो यहां से निकल के आ गया कि 8:10 सही 10/11। क्लियर। अभी हमने अभी तक बात की है किसकी, 180 डिग्री की। लेकिन अगर इसी में 0 डिग्री का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसको कैसे करते हैं, फटाफट करते हैं। आप इसको नोट करिए और मूव करता हूं मैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, नोट कर चुके होंगे आप। अब बात करते हैं 0 डिग्री की, और फिर उसके बाद बताऊंगा कि हमें क्लॉक ना बनाना पड़े और सीधे हमें मिनट निकालनी हो तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसी में जैसे कि 8 और 9 के बीच में अगर यही क्वेश्चन दे दिया जाए कि हमें एंगल दे रखा है 0 डिग्री और हमें किसके बीच में निकालना है, 8 और 9 के बीच में। क्या निकालना है, टाइम। किस किस के बीच में, मिनट और आवर हैंड के बीच में। भाई हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। किसके बीच में, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में। किस टाइम पीरियड में, 8 से 9 के बीच में। किस एंगल का टाइम निकालना है, 0 डिग्री का। क्लियर है यहाँ। अब तरीका वही सेम, कैसे करना है तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहां हो गई आपकी जो पॉइंट जिसको हम सेंटर ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। अब हमें काम वही स्टार्ट करना है। सबसे पहला काम होगा कि हमें 8 बजे पर अपनी आवर हैंड को कांस्टेंट करना है। यहां तक क्लियर। अब हमें चाहिए 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का जो कोण बनता है वो कैसे बनता है, ध्यान दो। जैसे कि ये है आवर हैंड, ये वाली, और अगर मिनट हैंड यहां होगी तो 90 डिग्री, यहां होगी 90 डिग्री, अगर यहां होगी 120, लेकिन अगर यहां आ जाए तो ये एंगल क्या कहलाया जाएगा, 0 डिग्री। क्या कहलाया जाएगा ये एंगल, 0 डिग्री। कैसे, देखो, अगर ऐसा रहे 90 डिग्री, ऐसा रहे 90 डिग्री, इस तरीके से रहे मिनट और आवर हैंड 180 डिग्री, लेकिन अगर इस तरीके से आ जाए तो ये क्या कहलाया जाएगा, 0 डिग्री। मतलब जहां आवर हैंड वहीं कौन होनी चाहिए, मिनट हैंड। तो जहां आवर हैंड वहीं मिनट हैंड होनी चाहिए, तो डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि 8 पर ही तो मिनट हैंड और 8 पर ही क्या हो, आवर हैंड। हाँ या ना, थोड़ा छोटा लिख दिया है, मैं बड़ा कर देता हूं इसको। 8 पर ही मिनट हैंड और 8 पर ही क्या है, आवर हैंड। क्लियर। मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई एक ही जगह पर। अभी ये कांस्टेंट है। अब मैं बार बार एक कांस्टेंट शब्द का यूज कर रहा हूं, तो आपके मन में चल रहा होगा कि अगर ये कांस्टेंट हम क्यों लेके चल रहे हैं।
और अगर कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो आपने तो हमें बताया था कि पहले मिनट हैंड मूव करती है तो आवर हैंड भी मूव करती है। आवर मिनट हैंड 8 पर आ चुकी है लेकिन आवर हैंड अभी 8 पर है। देखिए पहले हम कांस्टेंट टाइम निकालेंगे। ये जो फॉर्मूला दे रखा है वो मिनट का जो चेंज हो रहा है और जो आवर हैंड का चेंज हो रहा है उसमें एप्लीकेबल करने के बाद जो समय निकल कर आ रहा है उसी को बोलते हैं एक्चुअल टाइम। तो अब जैसे कि यहां ये समय है तो इस समय को हम क्या बोलेंगे, इस समय को बोलेंगे 8:40 मिनट। 8:40 मिनट। अगर 8:40 मिनट किसी भी समय में हो रहा है तो हम अगर 8:40 मिनट किसी भी घड़ी में हो रहा है तो इसका जो एक्चुअल टाइम निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अब हम मिनट को किस में रख देंगे, दिए गए फॉर्मूले में। तो अगर मिनट को हम फॉर्मूले में रख दें तो ये क्या हो जाएगा 8:40 + 40/11। ठीक। अब जैसे यहां से हम देखें कि भाई समय क्या निकल कर आ जाएगा, तो समय निकल कर आ जाएगा 8:43 सही 7/11। आपका केवल इतना ही ऑप्शन दिया जा सकता है, ये पूरा भी ऑप्शन दिया जा सकता है, लेकिन अगर इतना देगा तो वो क्या होगा, गलत होगा। तो आपने देखा होगा कि कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि क्या सिंपल फॉर्मूला है और इस पर मिनट और आवर हैंड के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा इतने समय पर। अब एक चीज कि सर हम कैसे मान लें कि यह वही समय होगा जिस पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहली वीडियो में क्लॉक की में मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था और वो फॉर्मूला था कि अगर हमें टाइम गिवन हो और एंगल निकालना हो तो हम करते थे 60h, याद आ गया होगा आपको, डिफरेंस 11m / 2। और अगर नहीं याद आया हो तो मेरे जो YouTube चैनल वाईएस राघव क्लासेस है उस पर आपका ये जो पहले क्लॉक की पहली वीडियो वो पड़ी हुई है उसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इससे हम क्या निकालते थे, एंगल। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, टाइम, और हमें निकालना क्या है, एंगल, जिसको हमें प्रूव करना है क्या 0 डिग्री है या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगर हम देखें यहाँ 60 × 8 यही करते थे, h का मतलब आवर, तो 60 × 8, उसके बाद 11 × m। अब देखो हम इसको कैसे लिखें, तो इसको लिखेंगे भाई मल्टीप्लाई करके और प्लस करके। तो 11 4 जा 440 कितना हो गया 440। और अगर यहां बात करें 440 और 40 कितना हो गया 11 × 480/11। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कैसे कि 1140 + 40/11 का मल्टीप्लाई करो और इसमें क्या कर दो फिर उसको ऐड। तो ये कितना हो गया 440 + 40 कितना हो गया 480। इतना तो सबको करना आता है। ठीक। तो अगर हम देखें यहाँ कि हमें इतना मालूम पड़ गया कि ये क्या है और इसके नीचे क्या आएगा 2। तो देखिए 11 से क्या कट गया 11, ये कितना हो गया 480, और 480 और 480 का डिफरेंस कितना हो गया 0/2 क्या हो गया 0 डिग्री। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आ गया सभी को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसी एक डिफरेंट टाइम पर 0 डिग्री एंगल। चीजें वही है, आप कैसे भी कर सकते हैं। अब ऐसा मत करना कि सर हमें टाइम निकालना है तो हम इस टाइम को यहाँ रख दें और मतलब एंगल को यहाँ रख दें, हमारा टाइम निकल कर आ जाएगा, वो कंसेप्ट गलत हो जाएगा। उसके लिए तरीका ये है, एंगल अगर निकालना है उसके लिए तरीका ये फॉर्मूला दोनों में यूज नहीं होगा। किसमें कि फ्रॉम एंगल टू टाइम या फ्रॉम टाइम टू एंगल, इन दोनों में यूज नहीं होगा। अब जैसे अगर हमें समय दे रखा है 8 से 9, तो दे ही रखा है, इसको हम चेंज कर देते हैं और इसको कर देते हैं हम 6 से 7, और निकालना क्या है 0 डिग्री।
तरीका वही, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, क्लॉक। मिनट एंड कहां होगी पता नहीं, लेकिन आवर हैंड कहां होगी अभी, वो होगी 6 पर। अब मिनट एंड कहां होगी, मिनट एंड 0 डिग्री में वहां होती है भाई, मिनट एंड 0 डिग्री में कहां होती है, जहां आवर हैंड होती है। तो आवर हैंड कहां है, 6 पर, और अगर ये कांस्टेंट है तो मिनट एंड भी कहां होगी, 6 पर। इतना क्लियर। अब ये समय क्या कहलाया जाएगा, ये समय होगा कितना भाई, ये समय हो जाएगा 6:30। फटाफट करो अब इसको, हमें क्या दे रखा था, मिनट प्लस मिनट डिवाइड बाई 11। अगर हम इसको करें तो क्या हो जाएगा कि 6:30 प्लस 30 बाई 11, तो क्या हो जाएगा ये 6 बजकर, अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा कि 32 सही 8/11, और इतने समय पर क्या होगा ये 0 डिग्री। किस किस के बीच में, 6 और 7 बजे के बीच में, किस समय पर, 6:32 सही 8/11 पर, और जो एंगल है वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। यहां तक क्लियर है। तो ये थी हमारी क्लॉक का पार्ट 4। और यहां अगर जो आपका एंगल अगर गिवन हो और टाइम निकालना हो, मतलब फ्रॉम एंगल टू टाइम, वो पार्ट पूरा होता है। जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर कैलेंडर की क्लास कराइए, तो मैं कैलेंडर की क्लास पर बात करूंगा या क्लॉक के पार्ट 5 पर बात करूंगा। जैसा भी आपको चाहिए आप मुझे कमेंट में लिखकर दे दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कैलेंडर कराया तो मैं क्लॉक नहीं कराऊंगा, क्लॉक को मैं पूरा कराऊंगा। लेकिन कैलेंडर हो सकता है उसका, हालांकि एग्जाम अभी कोई नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे मांग कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पर मैं आपका कैलेंडर की सीरीज स्टार्ट कर दूं। वो चाहे आपको कल भी मिल सकती है, और कल में हम क्लॉक के पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।